वह बंगला जबान बोली जाती है, बहुत पुरानी जबान है। हजारों साल में बंगाल की बंगला जबान बिहार ना आ सकी। हजारों साल में मराठा, महाराष्ट्र की मराठा जबान बंगाल ना जा सकी। बंगाल का बंगला कर्नाटक ना जा सका और कर्नाटक का कन्नड़ बिहार ना आ सका और यहाँ की बजीका या मैथिली बोली दूसरी जगहों पे न जा सकी। हजारों साल की ये बोलियां हैं और हजारों साल ये पुरानी जबानें हैं। तो हजारों साल में बगल की बंगला यहाँ ना आ सका, वहां का कन्नड़ यहाँ ना आ सका, यहाँ की जबान वहां ना जा सकी। और महज 1400 साल के अंदर मक्का में उतरने वाली अरबी मजहब, वहां उतरने वाला कुरान कैसे आ गया? नमाज तो वहीं आई थी, मगर मजहलिया की मस्जिद आप नमाजों से क्यों आबाद कर रहे हैं? अजान की सदाएं तो वहां गूंजी थी, मगर वो सदाएं यहाँ के मीनारों से क्यों गूंज रही? आज भी बहुत से हिंदुस्तान में ऐसे इलाके हैं, ऐसे गांव हैं जहां जाने का रास्ता नहीं, चारों तरफ से जंगल और बीच में गांव आबाद। वहां मस्जिद भी मिलेगी, आप जाएंगे कुरान की तिलावत भी मिलेगी, वहां नमाज भी मिलेगी, रोजा भी मिलेगा, हज ज़कात सब मिलेंगे। पूरा इस्लाम की तस्वीर आपको उस गांव में नजर आएगी जिस गांव में जाने का रास्ता। अगर सड़क बनी है तो आज बनी है, पुल बना है तो आज बना है, पुलिया बनी है तो आज बनी है, ये रास्ते बने हैं तो आज बने हैं, गाड़ियां निकली हैं तो आज निकली हैं। मगर 500 साल पहले भी जाते तो आपको वहां इस्लाम नजर आता, 400 साल पहले भी वहां जाते तो कुरान की तिलावत नजर आती। ये प्रोग्राम आप सुनी बरेलवी नेटवर्क 700 साल पहले भी जाते तो वहां नमाज नजर आती है। नमाज तो मक्के में आई थी, मदीने में आई थी, यहाँ इस जंगल में कैसे पहुंच? अजान तू तो काबा के छत से गूंजी थी, तू यहाँ और वहां कैसे आ गई है? हजरत गिरामी, क्या आसमान में कोई छापा खाना खुला हुआ है जहां कुरान छपता है और जिब्रील हर घर में कुरान का नुस्खा पहुंचा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर तरक्की की है तो आज की है। आप जरा उन जंगलों में जाकर, जिन जंगलों के गांव में कुरान की तिलावत हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा है, आप वहां पूछे नमाज तू तो वहां आई थी, यहाँ कैसे आ गई है? रोजा तू वहां उतरा था, यहाँ कैसे चला आया? कुरान तू तो वहां नाजिल हुआ था, यहाँ कैसे चला आया? आवाज आएगी जनाबे आली पूछने वाले, सुनो मैं आया तो हूं मगर रेडियाई लहरों के जरिए नहीं आया और नहीं व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आया। मैं आई हूं यहाँ, मैं यहाँ आई तो बुजुर्गों के दामने करम से लिपट के आई हूँ, उनके कासे गदाई और कशकोले गदाई में सिमट के आया हूँ। जो बुजुर्ग जहाँ गया है तन्हा नहीं गया है, वो नबी का मिशन लेके गया है। जो बुजुर्ग जहाँ गया है वहाँ उसने इस्लाम का झंडा गाड़ा है, जंगल में गया है तो वहाँ उसने आवाज की अजान से पूरी फिजा गूंज उठी है। मेरे भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बुजुर्गों के मज़ारात ऐसे ही हैं जैसे आसमान के तारे और सितारे हैं। जिस तरह इस तारों से आसमान की जीनत है, बुजुर्गों के मज़ारों से जमीन की जीनत है। जो जहां गया वहां दीन का काम लेता गया, जो जहां गया वहां उस इस्लाम का पैगाम लेता गया, वहां इस्लाम की तालीम लेता गया। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, पूरा ये इलाका जो सरकार सुरकाही के फयूज़ व बरक़ात से माला माल है। एक जमाना वो भी था कि लोग जब अगर मुर्गी खाने की जरूरत होती तो छुरी पढ़वाया करते थे। एक जमाना वो भी था कि कोई फातिहा करने वाला न था। एक जमाना वो भी था कि नमाज पढ़ने का तरीका किसी को नहीं। एक जमाना वो भी था कि मरासी में शिरकिया और मरासी में कुफरिया में लोग जकड़े हुए थे। मगर आज जहाँ चले जाइए मुजफ्फरपुर में, जहाँ चले जाइए वैशाली में, जहाँ चले जाइए सिवान और छपरा के इलाके में,
दीन की बहार नजर आ रही है, मोहब्बत नजर आ रही है, मसला के आला हजरत का वो लहराता झंडा नजर आ रहा है, इश्क मुस्तफा का चलता चिराग नजर आ रहा है, सरकार की मोहब्बतों के तराने आ रहे हैं, बुजुर्गों के मनकबतें। आखिर ये हुआ कैसे है? ये उसी मर्द कलंदर की मेहनतों और मोहब्बत का असर है जो सुरकाहे की मिट्टी में आराम कर रहा है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, सर पे टोपी नजर आ रही है, जो दिल में ईमान नजर आता है, जो कानों के पर्दे अजान की आवाज की गूंज से ये लगते रहते हैं, और नमाज मिली है इन्हीं बुजुर्गों के हवाले से। मक्का में उतरने वाली नमाज हमारे घर आई है, हमारे पास जो रोजा है उतरने वाला ये मदीना में है, मगर बुजुर्गों के हवाले से हमारे हिंदुस्तान में हमारे घर में आई है। इसलिए ये बुजुर्ग कोई मामूली नहीं है, हमारे मोहसिन है, मोहसिन। हुजूर फरमाते हैं, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं होता। मन लम यशकुरिन्नास, वो लोगों का शुक्रगुजार बंदा हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा हो ही नहीं सकता। जो बंदों का शुक्रगुजार ना हो, 10 रुपया देने वाला, जरूरत पर 100 रुपया देने वाला, अगर उसके एहसान का बदला दिया जा सकता या उसके एहसान माना जा सकता है, तो जिस जात के हवाले से ईमान मिला है क्या हम उसका एहसान न मानेंगे? जिसके हवाले से टोपी मिली है, दिल में ईमान मिला है, उसका एहसान नहीं है। इसलिए हर आदमी बुजुर्गों के एहसान मंद है। इसलिए हर आदमी को, हर मोमिन को चाहिए कि उनकी बारगाहों में वक्तन फवक्तन अपनी अकीदतों का खिराज पेश करके मोहब्बतों का इजहार करे और अपने आने वाली नस्लों को बुजुर्गों से जोड़कर उनका ईमान और अकीदा महफूज करने की कोशिश करे। हजरात, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह कूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, तक़वा इख्तियार करो। उसके बाद आया है वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तक़वा में नमाज है कि नहीं है? रोजा है कि नहीं है? हज है कि नहीं है? ज़कात है कि नहीं है? ईमान है कि नहीं है? सब है। तक़वा मुत्तकी वही हो सकता है जिसके पास ईमान भी हो, नमाज भी हो, रोजा भी हो, अगर साहिब इस्तिताअत है तो हज भी हो, साहिब इस्तिताअत है ज़कात भी हो। जो इस्लाम के फराइज और वाजिबात हैं उसको छोड़कर कोई मुत्तकी तो हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो। और फिर आया वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ रहा करो। ए कुरान, जरा तू तो बता कि जब बंदा तक़वा इख्तियार कर लेता है वो मोमिन भी हो गया, उसके घर नमाज भी आ गई, रोजा भी आ गया, हज भी आ गया, ज़कात भी आ गई, अमाल आ गए, अच्छे अमाल आ गए। जब सब अच्छे अमाल आ गए हमारे पास, ईमान आ गया, नमाज भी हम पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, अब किसी के साथ होने के, सच्चों के साथ होने के, सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या है? जवाब मिलेगा। इसलिए जरूरत है कि नमाज जिस तरह पढ़ना जरूरी है, इसी तरह बचाना भी जरूरी है। रोजा जिस तरह रखना जरूरी है, इसी तरह बचाना भी जरूरी है। ईमान लाना जिस तरह जरूरी है, ईमान की हिफाजत भी जरूरी है। तुम्हारी नमाजों के डाकू हर जगह घूमते हैं, तुम्हारे ईमान के लुटेरे हर जगह घूमते हैं, और कैसे लूटते हैं पता नहीं, कैसे लूटते हैं पता नहीं। शैतान कभी नेकी के पर्दे में बनने से गुनाह कराता है, कभी तो बुराई करा के और कभी नेकों के नेकी के पर्दे में गुनाह कराता है। इसलिए शैतान की चाल को समझना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मेरे बंदो सुनो, नमाज भी पढ़ते रहो, रोजा भी रखते रहो, हज भी करते रहो, ज़कात भी देते रहो, नेकियां भी करते रहो, मगर बुजुर्गों का दामन भी पकड़ो ताकि उनकी वजह से तेरी नमाज भी बची रहे, तेरा रोजा भी बचा रहे और तेरा ईमान भी ईमान के लुटेरों से महफूज और सलामत है।
हुजूर गौसे पाक का बड़ा मशहूर वाकया, हुजूर गौसे पाक जंगल से गुजर रहे तो आई बादल आया और बादल से हजरत रोशनी निकली और रोशनी से आवाज आई कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा खुदा बोल रहा हूं। तो हुजूर गौसे पाक तो कुछ झोला छाप तो थे नहीं कि मैंने तुम्हें तेरी नमाज माफ कर दी, अब नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, तुमने बड़ी इबादत की है, बड़ी रियाजत की है, बहुत ये किया वो किया। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने इल्म शरीयत से पूछा, जाहिर से कि जरा बता किसी बंदे से नमाज माफ हो सकती है? फरमाते हैं इल्म शरीयत ने मुझको जवाब दिया नहीं माफ हो सकती। फिर मैंने इल्म बातिन से पूछा कि जरा तू बता, जरा तू बता कि क्या बंदे से आम किसी वली से नमाज माफ हो सकती है? फरमाते इल्म तरीकत ने मुझको जवाब दिया कि जब नबी से नमाज माफ ना हुई तो फिर वली से कैसे माफ हो सकती है? तब हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, मुझको वही जवाब बता रहा, फरमाते हैं कि तू खुदा नहीं बोल रहा है, तू शैतान है, शैतान। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। जब ये कहना था वो रोशनी खत्म हुई, अंधेरा छाया और आवाज आई कि अब्दुल कादिर आज तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया, आज तुझको तेरे इल्म ने बचा लिया। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, ये वो दाव पेच है शैतान का कि इस दाव पेच को समझना बड़ा मुश्किल काम है। अब कहते हैं मौलाना साहब आपका इल्म तो आज आपको बचा लिया, वरना आप गड्ढे में गिर जाते। मगर हुजूर गौसे पाक शैतान की चाल समझ रहे हैं, फरमाते हैं नादान इस मौके पर भी तू मुझको बहकाना चाहता है। दर हकीकत ये है कि मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया है बल्कि अल्लाह के फजलो करम। अर्ज करना है शैतान की चाल समझना बहुत मुश्किल है। कभी हदीस पढ़ के भी आपको धोखे में डाल सकता है खूबसूरत लफ्जों के जरिए, कभी नमाज छोड़वा कर और कभी नमाज पढ़वा कर। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम सुना आपने? हुजूर के बिरादर निस्बती थे, कातिबे वही थे। हजरत अमीर मुआविया की शख्सियत वो है जिन्होंने अपने सर की आंखों से शैतान को उसके असली रूप में देखा। हजरत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको कहा कि पूरी उम्मत मुहम्मदिया के मामू है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस्लाम के पहले बादशाह, उससे पहले तो खलीफा थे, पहले बादशाह हजरत अमीर मुआविया। हजरत अमीर मुआविया अपने हुजरा के अंदर एक दिन नमाजे फज्र के वक्त उनकी आंख लग गई और नमाजे फज्र छूट गई, नमाजे फज्र छूट गई। आंख तब खुली जब फज्र का वक्त जा चुका था। जब हजरत ने देखा कि फज्र का वक्त जा चुका है, चूंकि नमाज इतनी मोहब्बत थी कि वो दिन भर रोते रहे। नमाजे फज्र के कज़ा होने की वजह से दिन भर रोते रहे कि मेरी नमाजे फज्र कज़ा हो जाए। आज हमारी हजारों नमाज रोजाना कज़ा होती है, हमको फिक्र है? रोना तो दरकिनार, ख्याल भी नहीं आता है कि हमने फज्र छोड़ दी है, जोर छोड़। दिन भर रोते रहे। बहरहाल कल होकर फिर जब फज्र का वक्त आया तो एक आदमी उनके रूम में पहुंचा और पैर दबाकर कहने लगा कि अमीर मुआविया उठ जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आपकी आंख लग जाए और आपकी नमाज़े फज्र छूट जाए, नमाज़े फज्र छूट जाए। हजरत अमीर मुआविया की जब आंख खुली तो फरमाया कि तुम हो कौन और मेरे हुजरे में कैसे आए? जैसे ही आंख खुली तो वो अपने आप को छुपाना चाह रहा था, अपने आप को छुपाना चाह रहा था। हजरत ने डांटा और सामने आया वो, तो हजरत ने फरमाया बता तू कौन है और क्यों जगा कर तू मुझको नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए कहता है? जवाब सुनिए, उस शैतान का जवाब सुनिए। शैतान कहता है ऐ मेरे मुआविया, कल जो आपकी नमाज़े फज्र छूटी थी ना वो मैंने छुड़वाई, वो मैंने छुड़वाई थी, पैर दबाकर आपकी नींद गहरी कर दी थी।
तो मैंने इसलिए छुड़वाई थी कि आपके नमाज छूटने की वजह से आपके नामे आमाल में गुनाह लिखा जाए, मगर नमाज छूटने की वजह से आप दिन भर रोते रहे, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने कई नमाज़े फजर का सवाब आपको अता फरमा दिया। तो मुझको दुख हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी आपकी नमाज़े फजर छूट जाए और फिर दिन भर रोते रहे नमाज़े फजर छूटने की वजह से, तो कई नमाज का सवाब मिल जाए। इसलिए बेहतर यही है कि टाइम पे उठिए और नमाज़े फजर अदा करें। अर्ज ये करना है कि शैतान की चाल समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तुझे मालूम नहीं कि कब तुमको नमाज पढ़वा कर तुम्हारी नमाज जाय करेगा, कब ईमान के पर्दे में तुम्हारा ईमान जाय करेगा, कब नेकी के पर्दे में गुनाह करवाएगा। बुजुर्गों को मालूम है एड़ मारने की जगह शैतान की होती क्या है, ये बुजुर्गों को मालूम। इसलिए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो और बुजुर्गों के साथ रहा करो, ताकि तेरे ईमान की हिफाजत होती रहे, तेरे नमाज की हिफाजत होती रहे, तेरे आमाल सालिहात की हिफाजत। अल्लाह ताला ने उनकी शान बयान की। ये अल्लाह वाले इनकी शान सुने आप, इनकी शान क्या है? कुरान कहता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वो लोग हैं जिनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। पहचान क्या है इनकी? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। हर अरे गैरे को वली ना समझ लेना, वली वो है जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करे। और पहचान इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून। लोगों सुन लो, अल्लाह के औलिया तो वही होते हैं जो तकवा शियार बनते हैं। कहा इनका काम क्या है, इनकी मर्तबा क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा। इनके लिए दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत। आखिरत में बशारत तो यह है कि जन्नत मिलेगी, मगर दुनिया में क्या बशारत है? अल्लाह वाले लहुमुल बुशरा फिल हयाती दुनिया वल आखिरा। ये अल्लाह वाले वो हैं जिनको दुनिया में भी बशारत है और आखिरत में भी बशारत है। आखिरत में बशारत ये है कि जन्नत मिलेगी और दुनिया की बशारत ये है कि मरने से पहले पहले अपना ठिकाना वो देख लेते हैं कि आखिरत में मेरा ठिकाना जन्नत। कहा इनसे फायदा क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो। वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ये वसीला है क्या? कुरान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, इधर दूसरा वब्तगू इलैहिल वसीला, डरते रहो तकवा इख्तियार करो, और इधर कहा वसीला इख्तियार करो। इधर तकवा इधर वसीला। तकवा में नमाज रोजा सब, पर वसीला क्या किया? पर वसीला क्या किया? हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के खलीफा और शागिर्द हिंदुस्तान छोड़कर रसूलुल्लाह की मोहब्बत में मदीना शरीफ में रहने के लिए मदीना में अपना घर बना। हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब मुहाजिर मदनी आज भी मदीना शरीफ में बाबे मजीदी की तरफ आज भी उनकी खानकाह है, और हर जुमेरात को यानी जुमा की शब में उनकी खानकाह में मिलाद शरीफ की महफिल पढ़ी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ की महफिल पढ़ी जाती है हर जुमेरात को रात में। खानकाह मजीदी के जो सामने है उसमें मिलाद शरीफ की महफिल मुनाकिद होती है। हमारे बहुत से उलमा ने और बहुत से सूफिया ने उस महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत की है। मैं भी गया था, तलाश किया, मगर कोई मुझको बताने वाला नहीं था, इसलिए मुझे वो न मिल सका। लेकिन जो गए हैं उनके हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब जिस जमाने में सऊदीया गए थे, आप मस्जिद नबवी के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे,
किसी ने लगाई बुझाई कर दी कि हिंदुस्तान का एक मौलवी आया है, जियाउद्दीन नाम है, और वो आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता है, जरा पूछिए। उस जमाने की बात है, आज से 80-90 साल पहले की बात है, इस कदर सख्ती न थी। मौलाना जियाउद्दीन साहब बुलाए गए और वहां का जो इमाम होता है, मसलन के काजी होता है, उसका पावर होता है। कहा जियाउद्दीन मुझे मालूम हुआ है कि तुम मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, बात क्या है? हजरत ने फरमाया बात यह है कि हम वसीला के कायल हैं और आप वसीला को शिर्क कहते हैं। हम वसीला के कायल हैं, आप वसीला को शिर्क कहते हैं। तो जरा बताइए हम आपके पीछे कैसे नमाज पढ़े? आपके फतवा में तो हम शिर्क कहते हैं, कैसे नमाज पढ़े? नमाज होगी तो मस्जिद नबवी का जो इमाम और काजी था, उसने कहा कि जियाउद्दीन वसीला के कायल हो? हाँ, दलील तो दो। तो हजरत के पास बहुत दलीलें थी। एक दलील पे आपने कुरान की यही आयत पेश की, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। निहायत गौर से सुनिएगा, नातखानी बहुत हो गई है और नातखानी सुने मगर उसको थोड़ा पार्ट पार्ट में बांट दे। लगातार हो जाने से जरा सा तबीयत में वो चुस्ती बाकी नहीं रहती है और आदमी तकरीर के लिए तैयार नहीं होता है। और तकरीर हमेशा संजीदगी के साथ सुनिए ताकि आपको कल होकर कोई पूछे कि रात की कोई बात याद है तो दो चार बात आप कह सकें। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिया, बल्कि इसी कान से निकाल दिया, या ऐसी गुफ्तगू जिससे आपको समझ में नहीं आए और कल हो के कोई पूछे कि भाई साहब जश्न गौसुल वरा में आप बैठे थे, कुछ सूखा कुछ बताइए तो सही। तो आप कहा तकरीर तो बड़ी अच्छी हुई मगर याद नहीं है कि क्या बोले, याद नहीं है कि क्या बोले। तकरीर तो बड़ी जमजमा की हुई, मत पूछिए कुर्सी टूट गई है। नहीं, संजीदगी के साथ आप सुने। मैं चाहता हूं कि आप गुफ्तगू संजीदगी के साथ सुने, कि सब बात नहीं दो चार बात आपके ज़हन में आ जाए। हजरत मौलाना जियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान की यही आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ पहुंचने के लिए वसीला। ये जब आयत पढ़ी तो मस्जिद नबवी का इमाम कहने लगा कि यहाँ वसीला से मुराद नमाज है। वसीला से मुराद आमाले सालिहात है, यानी अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए आमाले सालिहात करो, नमाज रोजा करो। हजरत ने फरमाया कि नहीं, वसीला से मुराद यहाँ नमाज रोजा नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि पहले में आया है तकवा, और तकवा में नमाज भी शामिल है, रोजा भी शामिल है, हज भी शामिल है, ज़कात भी शामिल है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, यानी नमाज भी पढ़ते रहो, रोजा भी रखते रहो, हज भी करते रहो, ज़कात भी देते रहो, सदका व खैरात भी करते रहो, आमाले सालिहात की बजाउरी भी करते रहो। उसके बाद फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, फिर अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ वसीला नमाज और रोजा के अलावा कोई दूसरी ही चीज होगी, क्योंकि नमाज और रोजा तो तकवा में आ गया। कहा जनाब बताइए कि अब ये वसीला से नमाज रोजा के अलावा कोई दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज क्या हो सकती है? वो दूसरी चीज या तो नबी की जात होगी या वली, यानी नबियों के जरिया और वलियों के जरिया अल्लाह तक पहुंचो। मगर भाइयों वहां भी उस कौम का नाम है अना ला उसल्लिम, कोई भी टैबलेट दे दीजिए मगर उसको असर नहीं करता है, हम तो नहीं मानते। इसका कोई जवाब है? हम तो नहीं मानते, हमने दलील दे दी, कुरान की आयत पढ़ दी, आपको समझाया, फिर भी क्यों नहीं मानते? अगर नहीं मानते हैं तो ना मानने की वजह बताएं। इसलिए उमूमन आलिमों के पास वो नहीं आते हैं, उमूमन उन लोगों के पास जाते हैं जो दीन का इल्म नहीं रखते। बेचारा सादा तख्ती है, जो लिखा लिखा गया,
जो लिखा लिखा गया, आलिम के तख्ती पर तो पहले से लिखा हुआ है, उस पर कोई अब लिखना चाहेगा तो क्या लिख पाएगा? कोई जगह ही बची नहीं है, कोई जगह ना बची है। मगर बेचारा जो दीन नहीं जानता है, उसकी तख्ती दिल वाली तो बिल्कुल सादा है। जो लिखेगा कि हाँ मौलाना साहब है, टोपी पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, जुब्बा लगाए हैं, साफा लगाए हैं और ये पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो सही है बोलते हो। तो बेचारा को क्या मालूम, वो बेचारे को क्या मालूम। तो अनाला मौलाना ज़ियाउद्दीन मैं नहीं मानता। हजरत ने फरमाया अच्छा चलो नहीं मानते हो, मगर मस्जिद नबवी के इमाम साहब, काजी साहब, जरा मुझको ये बताएं, ये कोई मामूली आदमी तो थे नहीं मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, ये तो रज़वी कछार के शेरे नर थे। क्या मालूम कि रज़वी फयूज़ो बरक़ात के समंदर से इनने कितना हिस्सा पाया था। हजरत का तेवर जरा बदला, का चलिए मत मानिए कि यहाँ वसीला से मुराद अल्लाह का नबी या अल्लाह का वली है, मगर एक बात बताइए, नमाज को तो वसीला बनाया जा सकता है, नमाज के जरिया बंदा खुदा तक तो पहुंच सकता है। कहाँ? ये बताएं आप कि नमाज अल्लाह के दरबार में मकबूल है या नहीं? जो नमाज आप पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, वो नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल है या नहीं? कोई कह सकता है कि कबूल है? अल्लाह जानता है कि आपकी नमाज, हमारी नमाज अल्लाह ने कबूल की या नहीं। शक की मंजिल में है। हो सकता है कि अल्लाह ने नमाज कबूल कर ली हो, और ये भी हो सकता है कि कबूल ना की हो, है ना भाई? सच्ची बात। मशकूक है, मशकूक शक के दर्जे में है। फिर कहा कि मौलाना ज़ियाउद्दीन वो मशकूक है जो तुमने नमाज पढ़ी है, वो कबूल है या कबूल नहीं है? कबूल और रद्द दोनों के बीच में है। हो सकता है कबूल भी हो गई हो और हो सकता है कि कबूल ना भी हुई, मशकूक है। फिर फरमाया मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब, अच्छा ये बताओ कि अल्लाह के नबी अल्लाह के दरबार में मकबूल है या नहीं? अल्लाह का वली जो वली है हकीकत, वो अल्लाह के दरबार में मकबूल है कि नहीं? कि अल्लाह के नबी की मकबूलियत और अल्लाह के वली की मकबूलियत के बारे में क्या शक शुबा? जब मकबूल करता है, कबूल करता है, तभी तो वली बनाता है। कबूल न करे तो विलायत के मनसब पे फायद कैसे करे? तो पहले कबूल करता है तब विलायत की मंजिल देता है। तो फरमाया सुनो, नमाज है मशकूक और वली है मकबूल अल्लाह के यहाँ। नमाज मशकूक है अल्लाह के यहाँ और वली मकबूल है अल्लाह के यहाँ। जब मशकूक के जरिया बंदा खुदा तक पहुंच सकता है, तो मकबूल के जरिया बंदा खुदा तक नहीं पहुंच। जब नमाज बंदे को खुदा तक ले जा सकती है जो मशकूक के दर्जे में है, तो अल्लाह के वली तो मकबूल है। जब मशकूक के जरिया बंदा खुदा वाला हो सकता है, तो मकबूल के जरिया बंदा खुदा वाला कैसे नहीं हो सकता है? अकल मबहूत हो गई और इमाम साहब के समझ में नहीं आ रहा था कि रज़वी कछार के शेरे नर के सवाल का मैं क्या जवाब। अर्ज ये करना है कि अल्लाह वालों के जरिया आमान की भी हिफाजत होती है, ईमान की भी हिफाजत होती है, और अल्लाह वालों के जरिया बंदा खुदा तक भी पहुंचता है नमाज और रोजा करते हुए। हजरात, अब ये तो आम वलियों की बात है, लेकिन हुजूर गौसे पाक तो इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, इनकी शान क्या होगी? जरा मैं इनका एक हल्का तारुफ कराता। हुजूर गौसे पाक 29 शाबान को पैदा हुए सन 470 या 71 हिजरी में। आपके वालिद का नाम था मूसा सालेह। क्या नाम था? मूसा सालेह। अल्लाह की राह में लड़ने को पसंद करते थे, इसलिए जंगी दोस्त कहलाते थे। माँ का नाम था उम्मुल खैर फातिमा, फूफी का नाम था आयशा, जो तकवा और तहारत में इस कदर मशहूर थी कि पूरे जिलान में आपके
तौबा और तहारत की कसम खाई जाती थी। नाना का नाम था अब्दुल्ला सौमई। सौमिया कहते हैं इबादत खाने को। इतने बड़े इबादत गुजार थे कि लोगों ने उनके जोड़ दिया, अब्दुल्ला सौमई इबादत गुजार, अल्लाह का बंदा। 29 शाबान का पैदा कहाँ हुए? ईरान में। ईरान का एक शहर है गीलान। क्या है? गीलान। जब गौसे पाक बगदाद गए तो बगदाद पड़ता है अरब में, ई पड़ता है अजम में, और अरबी में गाफ नहीं आती, इसलिए बगदाद में गीलान बदलकर, गाफ को जीम से बदलकर गीलानी थे, और अरबी में गाफ नहीं आती है तो गीलानी को कर दिया गया गीलानी। ईरान का शहर गीलान, और उस गीलान में एक मोहल्ला था नीफ। उसी नीफ के मोहल्ला में 29 शाबान सन 470 हिजरी को हजरत अब्दुल्ला सौमई के घर हजरत उम्मुल खैर फातिमा के आगोश ताहिर में हुजूर गौसे पाक ने आंखें खोली। ये पैदा कब हुए? यानी 470 हिजरी का जमाना कैसा जमाना था, आप जमाना को समझिए। सहाबा और ताबईन के जमाने में फतुहात हुई कि दुनिया के आधे हिस्से पर इस्लाम की अजमत का परचम लहरने लगा। तो इब्तदा के 2-3 सदियों में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था। चौथी सदी के आगाज में और 5वीं सदी तक वो इस फतुहात रुक गई। अब इस्लामी सल्तनत का दायरा ऊंचा नहीं हो रहा था। जो कौम, मुस्लिम कौम जो अपने आपको दूसरों के फायदा पहुंचाने के लिए वक्त कर देती थी, वो कौम खुदगर्जी का शिकार हो गई, मफाद परस्ती का शिकार हो गई। हज़रत गिरामी, वो लोग जो आखिरत को जानते थे वो दुनिया के लिए जीने लगे। उमरा, अमीर और रईस लोग अपने घरों के अंदर दादे ऐश देने लगे, और जब सलातीन जमाना अपने सल्तनत के बचाने के लिए एक दूसरे का खून बहाने लगे, खानकाहों का हाल बुरा हो गया, मदारिस का हाल तबाह हो गया, लोग दीन से हटकर गुमराही और दुनियादारी की तरफ जाने लगे। चारों तरफ घटाघोर अंधेरा छाया हुआ था, हर तरफ एक बेचैनी थी, हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ गुमराही का बाजार गर्म हो रहा था, हर तरफ दुनिया परस्ती आ रही थी, हर तरफ मफाद परस्ती आ रही थी, हर तरफ खुदगर्जी का दारो दौरा हो गया था। ऐसे बादशाह भी बिगड़ गया, उमरा भी बिगड़ गए, उलमा का भी हाल खराब हुआ, खानकाहों का भी हाल खराब हुआ। हजरत गिरामी, पूरे इस्लामी सल्तनत का हाल खराब हुआ। ऐसे माहौल में जरूरत थी एक ऐसे इंसान और शख्सियत की जो इल्म के एतबार से इतना ऊंचा हो कि हर सवाल का जवाब दे सके, अमल के एतबार से इतना पक्का हो कि उसके अमल के दामन पर उंगली ना रख सके, जो अपने जज्बा और अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर ऐसा जोश और खरोश रखता हो और सलाहियत कि बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर वो बात करना जानता हो और उमरा की गलतियों की इस्लाह कर सकता हो। इन्हीं तमाम जरूरतों के इस्लाह के लिए और तकमील के लिए सन 470 हिजरी में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस जाते गिरामी को पैदा फरमाया, उसी जाते गिरामी को हुजूर गौसे पाक के नाम से जाना। हज़रात, हुजूर गौसे पाक, अब तो पूरी तफसील का वक्त नहीं है हुजूर गौसे पाक की, मैंने आप जस्ता जस्ता चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। हुजूर गौसे पाक की पैदाइश तब हुई जब उनकी वालिदा की उम्र 60 साल थी। कितनी? 60 साल। हजरात, ये उम्र वो होती है औरत की जिस उम्र में औरत बच्चे से नाउम्मीद हो जाती है, मगर अल्लाह ताला ने इस उम्र में औलाद अता फरमाई। 18 साल के हुए, वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया। 18 साल तक आप पढ़ते रहे पूरे गीलान के शहर में, और जितनी डिग्रियां थी वो सारी डिग्रियां हुजूर गौसे पाक ने हासिल कर ली। आलिम भी हो गए, फाजिल भी हो गए, मुफ्ती भी हो गए, कारी भी हो गए, मुफस्सिर भी हो गए, मुहद्दिस भी हो गए। उस जमाने में उस इलाके के मदारिस में जो मुरव्वजा उलूम व फनून थे, सारे उलूम व फनून पढ़कर हुजूर गौसे पाक बाज़ाब्ता आलिम दीन, बाज़ाब्ता मुफ्ती शरा और बाज़ाब्ता काज़ी शरीयत हो गए।
18 साल की उम्र। हमारे बच्चा तो 18 साल की उम्र में कोई इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, मगर ये 18 साल में हो गए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में होने के बाद भी इल्म की प्यास बुझी नहीं, इल्म की प्यास बुझी नहीं। हुजूर फरमाते हैं उतलबुल इल्मा मिनल महद अल लहद। इल्म के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं है, माँ की गोद से लेकर कब्र की मिट्टी तक पढ़ते रहो, इल्म हासिल करते रहो। फरमाया उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, चीन भी जाना पड़े तो इनके लिए जाओ। और आज दुनिया ने बता दिया है कि 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने कौम की तरक्की के लिए जो गुर बताया था वो इल्म है। दुनिया ने आज साबित कर दिया है कि पढ़ो या मरो, लिखा रहता है पढ़ो या मरो, लिखा रहता आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। ये पागलों का दिया हुआ नारा नहीं है भाई साहब, ये उन लोगों का बनाया हुआ नारा है जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले जो ठीक टैंक होते हैं, जो सोच और विचार का टैंक अपने पास रखते हैं, ये वो लोग नारा इजाद करते हैं आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे। पढ़ो या मरो क्या मतलब? दुनिया इल्म के एतबार से इस कदर तरक्की कर गई है कि अब हमारे पास दो ही ऑप्शन रह गया है, जीना है तो पढ़ना होगा, और अगर हमने मरने की कसम खा ली है तो बात जीना है तो पढ़ना होगा। पढ़े बगैर आप जी नहीं सकते हैं। अभी तो बुकिंग काउंटर पर आदमी बैठा रहता है, टिकट काट के देता है। अब वो जमाना भी आने वाला है कि बुकिंग काउंटर पर कोई नहीं रहेगा, आपको अपना टिकट खुद काटना। इल्म का आलम यह है कि जमीन पर बैठकर खलाओं में जहाज उड़ाया जा रहा है, समंदर के नीचे रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, दरियाओं पर पुल बांधे जा रहे हैं, रिमोट के जरिया उड़ते हुए जहाज को कंट्रोल किया जा रहा है। और इल्म ने कमाल ये कर दिखाया है कि छोटे से डब्बे में उसने पूरी दुनिया को कैद कर दिया है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, पासपोर्ट मिट गए, दुनिया मिट गई है, और मोबाइल के डब्बे में पूरी दुनिया कैद हो गई। सिडनी में कौन खेल रहा है? आप अपने मझोलिया के घर की कारी कोठरी में बैठ के देख रहे कि फलाना छक्का लगा, देखते मेलबोर्न के पिच पर एक सुई गिर जाए, आप यहीं से देख लेते हैं कि यहाँ सुई गिरी हुई है, वहां पल्ला उठा के टक करता है, आवाज आप यहाँ पहुंच जाते हैं। हजारों मील का रास्ता है, कितने समंदर हैं, मगर उसके बैठ के टक की आवाज मझोलिया के घर में आ रही है। मेरे भाइयों, ये बैठ के कमाल नहीं है, ये इल्म और दिमाग। हुजूर गौस से 18 साल के हो गए, पढ़ लिख के सब कुछ हो गए, मगर इल्म की प्यास बुझी नहीं है। मेरे नबी फरमाते हैं अल कलिमतुल हिकमतु दालतुल मोमिन, लोगों सुनो, इल्म की बात तुम्हारी भुतलाई हुई शय है, गुमशुदा चीज है, जहां मिल जाए ले लो। मगर इल्म को हमने तो खत्म कर दिया, और खासकर इल्म दीन को। गांव में एक मदरसा हो, अल्लाह, एक आदमी तन्हा अपना घर चला लेता है, तन्हा, पूरा गांव मिलकर एक मदरसा नहीं चलाता। सच्चाई है, पूरा गांव मिलकर एक मदरसा नहीं चला पाता, तन्हा अपना घर चला लेता। पूरा एक आदमी तन्हा अपना घर 5 मंजिल बना लेता है, अल्लाह का घर 1 मंजिल भी पूरा गांव पूरी बस्ती मिलाकर नहीं बना पाता। ये हमारे दीन से और इल्म से इतना ताल्लुक रह गया। अजीजों, दोस्तों और प्यारे भाइयों, याद रखिए इल्म। हुजूर गौस पाक ने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी जान, काफिला जा रहा है बगदाद, इजाजत दीजिए तो मैं पढ़ने जाऊं। माँ ने इजाजत दे दी हज़रत, माँ ने इजाजत दे दी। माँ की उम्र 78 साल हो गई, बेवा है वो, बेवा। और हुजूर गौस पाक इकलौते बेटे थे, इकलौते, कोई दूसरा भाई भी न था। माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तुम ही सहारा हो, चले जाओगे तो हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारी परेशानी में देख रेख कौन करेगा। वो जानती थी बड़े लोगों की माँ बड़ी होती है, हमारी माँ और आपकी माँ की तरह नहीं है कि बेटा आप तो 18 से कहाँ पढ़ने जाओगे, जाओ लग जाओ, इस काम में लग जाओ, इस काम में लग जाओ, पैसा आएगा तो बहुत काम होगा। हमने इल्म की अहमियत नहीं दी। बड़े लोगों की माँ बड़ी होती है। उन्होंने देखा अब्दुल कादिर रुकता है तो
मेरा भला होगा और जाके पढ़ता है तो पूरी दुनिया का भला होगा। हजरत ने मां ने इजाजत दे दी है। हुजूर गौसे पाक बगदाद गए, रास्ते का वाकया आपको मालूम है। बगदाद में आपने तालीम हासिल की है, हर खानकाह के बुजुर्गों से आपने मुलाकात की है। मदरसा निजामिया जो दुनिया का सबसे पहला मदरसा था, निजामुद्दीन तूसी ने बनाया था, उस मदरसे में आपने तालीम हासिल की है। और पढ़ लिख करके जब ये हो गए तो मसनद इरशाद पर फायज हुए। हजरत गिरामी हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजमी थे, जबान उनकी फारसी थी, बगदाद अरब में था, तकरीर अरबी में करनी पड़ती। और एक यहाँ का रहने वाला चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोले, अंग्रेजों की तरह नहीं बोलते, है ना? तो ये फारसी बोलने वाला अरबी उतनी अच्छी नहीं बोल सकता। रिवायतों में आता है हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम कर रहे थे, ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और फरमाया बेटा वाज क्यों नहीं कहते? कि अल्लाह के रसूल कैसे वाज कहूं, मैं अजमी हूं, ये इलाका अरब का है। हुजूर ने फरमाया जबान तो खोल, मुंह तो खोल। आता है रिवायतों में बहजतुल असरार में, जो सबसे मोतमद किताब है हुजूर गौसे पाक के हवाले से, कि हुजूर ने 7 मरतबा हुजूर गौसे पाक के मुंह में लुआबे देहन डाला, 7। उसके बाद हजरत अली आए, कहा बेटा मुंह खोलो, 6 मरतबा। कहा आपने 6 मरतबा क्यों? कहा ये अदब है, सरकार ने 7 तो हमने 6। उसके बाद से जबान में वो तलाकत आई है, अरबी में वो फसाहत आई है। कहते हैं अल्लाहु अकबर। हुजूर गौसे पाक जब खिताब फरमाते थे तो असर इतना आ गया था तकरीर और बयान और वाज में कि कोई ऐसी मजलिस न थी कि 2 4 5 लाश न उठी। यानी ऐसा असर होता था कि लोग अपनी जान मजलिस वाज में दे दिया करते थे। 400 उलमा फौजला कलम दवात लेकर हुजूर गौसे पाक की महफिल में बैठते और इल्म के जो खजाने हुजूर गौसे पाक लुटाते थे वो लिखा करते थे। हजरात कभी कभी 70 हजार का मजमा हो जाता था उनके मजलिस वाज में, माइक का कोई इंतजाम नहीं, मगर गौसे पाक की करामत थी कि जितनी आवाज इस आदमी तक पहुंचती थी उतनी ही आवाज उस आदमी तक पहुंचती। आपने बादशाहों की इस्लाह की है, बादशाह तो इस्लामी सल्तनत का हाकिम होकर मफाद परस्ती में उलझा हुआ है, जबकि तेरे जरिया से दीन की इकामत होनी चाहिए। दीन का काम नहीं हो रहा है, फतूहात नहीं है, दायरा इस्लाम का दायरा नहीं बढ़ रहा है। तो बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बादशाहों की इस्लाह की है। बादशाह को इस्लाह करना बहुत मुश्किल काम है भाई साहब, बहुत मुश्किल काम है। अकबर सुनाया आपने, खत्म कर दें। है एक बहुत अच्छे शायर भी तशरीफ लाए हैं, आपने 2-3 शोरा को सुन लिया है और इनको भी सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप बड़े मुतासिर होंगे। तो मैं जो बोरियत आएगी ना इंशाअल्लाह ताला हमारे शायर साहब आपके उस तबीयत के इस महलाल को दूर कर देंगे, इसलिए इनको बचा के रखा है। बस थोड़ी देर आप हजरात और समाअत फरमा। हजरात बादशाह की इस्लाह करना बहुत मुश्किल है। जब हिंदुस्तान में अकबर ने दीन इलाही कायम किया था, पता है ना, दीन इलाही क्या था? हर मजहब से थोड़ा थोड़ा लेकर उसने एक मजहब बनाया था, इसका नाम था दीन इलाही। अकबर का साला था मान सिंह, जोधाबाई का भाई। उसने कहा था कि भैया सब बात आपकी मानेंगे मगर हम ये दीन कबूल नहीं करेंगे, ये दीन नहीं है, खिचड़ी है, दीन नहीं है, खिचड़ी है। उस अकबर खबीस ने क्या कहा था कि इस हर मजहब की उम्र 1000 साल होती है, इस्लाम को भी 1000 साल हो गया है, इसलिए अब दूसरे दीन की जरूरत है। जब उसने ये बात कही और दीन के शायर मिटाना शुरू कर दिए, तब उस वक्त उसकी आंखों में आंखें डालकर और दीन की तबलीग के लिए इस हिंदुस्तान के मिट्टी से जो जात खड़ी हुई थी, जानते उनका नाम क्या है? वो हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त खबरदार आंखों में आंखें डालकर अकबर से कहा था, अकबर याद होश में रह, तू दीने मोहम्मदी को खत्म करके अपना दिन बनवाना चाहता है, जब तक के मेरी रगों में खून है दीने मोहम्मदी को कंडम नहीं होने दूंगा। और आंखों में आंखें डालकर उस दीन का खात्मा किया और दीने मोहम्मदी के तबलीग के लिए रास्ता
सिलसिले तेगिया के हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बादशाह को नसीहत करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हुजूर ने हदीस में फरमाया है, जालिम बादशाह की आंखों में आंखें डालकर हक बात करना जिहाद बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए इस जमाने में आलिम रब्बानी भी बहुत मुश्किल से मिलेंगे जो हक बात आपको कहे, हक बात आपको कहे। कहीं तो नजराना ज्यादा मिलेगा तो हो सकता है कि ना कहे, कहीं ताल्लुकात की बुनियाद पर ना कहे। अगर ये कहा जाए कि बदअकीदों से रिश्ता ना किया जाए, अजीजों दोस्तों, ये कहना बड़ा मुश्किल है। सामने फलाना साहब बैठे हुए हैं, फलाना साहब बैठे हुए हैं, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो उसी के हैं, क्या बाद में कहेंगे, कैसे आंख मिला नहीं पाएंगे। बदअकीदों की शादी न करो, उनसे राहो रस्म न लो, उनसे चंदा न लो, उनसे ताल्लुकात न रखो। अरे जो पैगंबर का नहीं है वो तुम्हारा कैसे, हमारा कैसे होता है। जो पैगंबर का नहीं, मौका था जंग का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुल रहमान, जब बद्र की लड़ाई हुई, बाप एक तरफ हुजूर की तरफ से और उनका बेटा अब्दुल रहमान ईमान न लाया था, वो काफिरों की तरफ से। बाद में अब्दुल रहमान ईमान ले आए। एक दिन कहने लगे कि अब्बा हुजूर, बद्र में जब तलवार चल रही थी ना, तो अक्सर मेरी तलवार की जद में आपकी गर्दन आ जाती थी, मगर बाप समझ के छोड़ देता, बाप समझ के छोड़ देता था। कहना सिद्दीक अकबर के आंखों में जलाल आए, चेहरा एकदम लाल पीला हो गया। कहा अब्दुल रहमान सुन लो, तेरी तलवार के नीचे मेरी गर्दन आती थी तो बाप समझ के छोड़ देता था। अल्लाह की कसम, अगर मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आती तो मैं तुझको नहीं छोड़ता, क्योंकि तू उस वक्त नबी का गद्दार था। जो नबी का ना होगा अबू बकर का भी ना होगा। हज़रात गिरामी और बिरादरान इस्लाम, इसलिए ताल्लुकात भी कहाँ रखने हैं, रिश्तेदारियां भी कहाँ करनी है, चंदे भी किससे लेना है। हज़रात इन बातों का ध्यान रखे, याद रखिए, हर सांस नबी की अजमत की हिफाजत हम पे फर्ज है। हर सांस में नबी की अजमत का ख्याल रखना, नबी का एहतराम रखना। हमारे बाप का दुश्मन हमारा दुश्मन होता है, हमारे नबी का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं। बाप को कोई गाली देते हैं, भाई साहब मुंह फुला लेते हैं, बरसों झगड़ा चलता रहता है, लेकिन नबी को गाली देने वालों से रिश्तेदारियां हो रही हैं, साठ गांठ हो रहे हैं। ये ईमान कमजोर है। बल्कि कमजोर क्या है, अगर कह दूं कि हो सकता है, कह दूं कि हो सकता है ना भी हो, तो कोई मुजाहिदे की बात नहीं है। इसलिए भाइयों, अजीज दोस्तों, ये लुटेरों का जमाना है। ईमान बचाएं, मर जाएंगे हम और आप, बिल्डिंग ना बचाएगी। फलाना साहब अबू मकबूल बाबू ये पातेपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं राजद के, ये बचाने नहीं आएंगे, ये जनाब आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। बचाएगा कौन? कब्र में ईमान बचाएगा, नबी की मोहब्बत बचाएगी, अच्छे अमाल बचाएंगे, सरकार का ताल्लुक बचाएगा। इसलिए दोस्तों, सब कुछ कुर्बान हो जाए, नबी का एहतराम कुर्बान ना हो, नबी की अजमत कुर्बान ना हो, नबी की मोहब्बत कुर्बान ना हो, नबी का दीन कुर्बान ना हो। नबी की अजमत के लिए अपनी जान भी देना पड़े तो दो, अपना माल भी देना पड़े तो दो, जो कुछ भी देना हो। हमारी जान भी उन्हीं के लिए है, हमारा माल भी उन्हीं के लिए है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। और इकबाल कहते हैं, बमुस्तफा वरसा के दीन हमाओस गरबऊ न रसीदी, दीन गरबऊ न रसीदी तमाम उलहबियात। ए लोगों, अपने आप को नबी के हवाले कर, अपने आप को नबी के हवाले कर दो। अगर वहां तक तुम नहीं पहुंचे तो नमाजी भी हो सकते हो, रोजा तो कुछ नहीं है, तुम बुलहबी हो, बुजहली हो। सारी इज्जत, सारा वफार, सारा मेहार, सारी चीजें नबी की वजह से हैं। जब नबी की अजमत नहीं तो हम नहीं। याद रखिए,
अजीजों दोस्तों, हुजूर गौसे पाक ने पूरी जिंदगी नबी की अजमत का पहरा दिया है और नबी के दुश्मनों से मुकाबला किया है। वक्त होता तो मैं आपको बताता कि हुजूर गौसे पाक ने दीन मुहम्मदी और अजमत मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए क्या क्या किया है। करामत हम नहीं बयान करेंगे कि मुर्गा जिला दिया, बकरा जिला दिया, मुर्दा जिला दिया है। अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, ये वो चीजें हैं कि गौसे पाक ने बादशाहों को ठीक किया, अमीरों को ठीक किया, खानकाहों को ठीक किया, मदारिस को ठीक किया, उलमा को ठीक किया, अवाम को ठीक किया। हर महाज पर उन्होंने जो कारनामा किया है, यही कारनामा हुजूर गौसे पाक को अमर कर दिया है। इसलिए करामत ना भी होती तो कोई बात न थी, सबसे बड़ी करामत यह है कि उन्होंने दीन को जिंदा कर दिया। इसलिए मुहय्यिद्दीन कहा जाता है, दीन को जिंदा कर दिया। गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और फरमाते मजराए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, मजराए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अजमेर हो, सिलसिले सुहरवर्दिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, जो भी हो, हर सिलसिले में फैज़ पहुंचा है मेरे गौस का, हर सिलसिला फैज़ मुफय्यद हुआ है मेरे गौसे पाक के फैज़ बरक़ात से। इसलिए मजराए, मजरा कहते खेत, मजराए चिश्तो बुखारा वो इराक अजमेर, खा वो इराक हो या बुखारा हो या समरकंद हो या नेशापुर हो या ईरान के इलाके हो या समरकंद के इलाके, जो भी इलाका हो, सहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, जो भी हो, हर खेती पर मेरे गौस की फैज का बादल बरसा और हर खेत उनके बादल से फैज़याब हुआ है। तो मजराए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। ये है मेरे गौस। मेरे अजीजों दोस्तों और प्यारे भाइयों, वक्त ज्यादा हो रहा है और बात तो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर है। मुझे भाई साहब ने कहा था कुछ लोगों को सवाल भी करना, तो अगर दीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है और तो आप करें, अगर जवाब आएगा तो इंशाअल्लाह। कोई मसला पूछना हो किसी हवाले से, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहबिही बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तफसीर उठा के उठा ले, एक आयत की दो तफसीर, तीन तफसीर मिलेगी। एक आयत है वला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, इमाम राज़ी ने इसकी तफसीर की है तो उफ़ के 27 माने बयान किए, उफ़ के 27 माने बयान किए। मगर हमारे गौस के इल्म का आलम ये है, रिवायतों में आता है कि हुजूर गौसे पाक जब कुरान की तफसीर बयान फरमाते थे तो एक एक आयत की 70 तफसीर बयान करते, 60 तफसीरें बयान करते थे। इल्म का वो खजाना था मेरे भाइयों और दोस्तों। जब बगदाद वालों ने, अरब वालों ने देखा, कहा ये मूसा साले का बेटा अब्दुल कादिर इतना इल्म कहां से इसको आ गया है कि एक आयत कुरान की कहीं से उठाता है तो 70 तफसीरें बयान करता है। कहां से इल्म आया? जानते हैं ये इल्म कहां से आया? गौसे पाक इतना इल्म तो उनके असातिज़ा के पास भी न था, उनके असातिज़ा के पास भी न था जितना इल्म इनको आता था। दर हकीकत ये किताबों का असर नहीं था, मेरे नबी के उस लुआबे देहन का असर था जो नबी ने ख्वाब में आकर मेरे गौस के मुंह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे और बिरादरान इस्लाम। तो ये उनके इल्म का आलम है, तकवा का आलम, अल्लाह तकवा का आलम, तहारत का आलम आता है। रिवायतों में मशहूर भी आप जानते हैं, 40 साल तक हजरत गौसे पाक ने इशा के वुजू से नमाज अदा की, फजर की नमाज अदा की। कितनी? इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। वजू यही था, नमाज फजर थी। सोने से वजू टूट जाता है, टूटता है ना। अब
किसी किसी का हो बड़ा मजबूत होता है भाई। हाँ, मस्जिद में चले जाइए आप जुमा के दिन, ऐसे चौके में वो बैठा हुआ है, पैर उठाए हुआ है और सो के गिर रहा है ना, सो के गिर रहा है और उठा, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, जुमा कायम हो गया, पढ़ना शुरू कर दिया। पता भी नहीं अगर वजू टूट गया भाई तुम्हारा, वजू टूट गया। वजू टूटने का मसला ये है कि अगर आप पलथिया लगा के बैठे हैं और सो गए तो वजू नहीं टूटेगा। हाँ, पलथिया मार के बैठे हैं और सो गए और झूम कर गिर गए कि ये उठ गया तो वजू टूट गया, या पैर उठा के ऐसे बैठे हैं सो गए तो वजू टूट जाए। अब क्यों टूटेगा वक्त नहीं बना बताता बहरहाल। तो किसी किसी का बड़ा मजबूत होता है, टूटता ही नहीं। हमने अरब में देखा, मक्का शरीफ में देखा, कितने सऊदी को एकदम घर से निकला तो ऐशा तक पड़ता ही रहा, ना उसका मोजा उतरा ना उसका जूता उतरा, इतना मजबूत टाटा के स्टील की तरह। इतना मजबूत होता है वजू कि टूटता ही नहीं। हुजूर गौसे पाक ऐशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े और सोने से वजू टूट जाता है। मतलब क्या निकला, कोई मतलब समझे? हाँ, एकदम गुड, एकदम यू आर राइट। 40 साल तक सोया ही नहीं, रात भर करते क्या थे भाई? इबादत करते थे। रिवायत में आता है कि कभी कभी हजरत एक पैर पर खड़े होकर एक खत्म और कभी कभी दूसरे पैर पर खड़े होकर एक खत्म। हाँ, कुछ बदअकीलों का ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाइयों, चींटी का दिमाग रख के तुम शेर का अंदाजा लगाने चले हो, अपने ऊपर समझते हो क्या करते हो? गोश्त भात का ईमू मसूर की दाल, ईमू मसूर की दाल, अनरा भैरा काना कुतरा होकर बड़का इल्म वाले से मुकाबला करे तो जरा सोचो भी तो सही। ईमू मसूर की दाल, हदीस पाक में है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम अब्दुर रहमान था, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में 12,000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। उड़ाई हदीस की किताब में मौजूद है, कितने? 12,000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। अब रात भर उठक बैठक कीजिएगा तो भी आप 12,000 मतलब उठक बैठक नहीं कर सकते हैं, कुछ ना पड़े खाली उठना बैठना तो भी नहीं कर सकते। मगर आता है हदीस की किताबों में कि हजरत अबू हुरैरा रात में 12,000 रकअत नफिल नमाज पढ़ते थे। कैसे? करामत थी। उनके हक में रात लंबी हो जाती थी, उनके हक में रात लंबी हो जाती थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक पैर जमीन पर और एक पैर घोड़े के वो जो लटका होता है जीन में, घोड़े के जीन में रखते, इतनी देर में एक खत्म कुरान पढ़ लेते। एक खत्म कुरान। समझ में बात नहीं आती है? अरे भाइयों, अगर समझ जाओगे तो समझ गए तो करामत कहाँ रही? नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद टुकड़े कर दिया, इशारा हुआ डूबा सूरज निकल गया। कहा ये कैसे? अरे कैसे मैं अगर समझ जाते तो फिर मौजज़ा कहाँ रहा? मौजज़ा तो कहते ही इज्जुन से बना है, मौजज़ा कहते ही है जो आदत के खिलाफ हो, अकल में ना आए। आसिफ बिन बरखिया बिल्कीस का तख्त उठा के ले आए, कुरान में ये वाकया मौजूद है। बिल्कीस, मलका बिल्कीस का तख्त उठा के ले आए पलक झपकने से पहले। आसिफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम या जो भी था, वो अल्लाह के वली था, उठा के ले आए पलक झपकने से, उठा के ले आए। कितनी दूरी थी? 1000 मील की दूरी थी। अरे भाई कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि बतौरे करामत हो गया। करामत थी, ये गौसे पाक की करामत थी कि रात भर न सोते थे, रात भर इबादत करते थे। और ये मामूल हजरत उनका 40 साल तक रहा। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में भी रिवायत आती है, उनके बारे में तो ये भी आता है कि जेल की कोठरी में उनका इंतकाल हुआ। जिस कोठरी में उनका इंतकाल हुआ उन्होंने 1 लाख मरतबा कुरान की तिलावत फरमाई। खत्म, 1 लाख मरतबा। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जब कोई वजू करता था और वजू से पानी गिरता था तो उस पानी से समझ जाते थे कि कौन सा गुनाह करता है ये बंदा, कौन सा गुनाह करता है। तो उन्होंने अल्लाह के दरबार में दुआ की, परवरदिगार आलम मुझ में ये जो है ये उठा ले कि मैं लोगों के ऐब पर मुत्तला हो जाऊं।
लोगों के ऐप पर मुत्तला हो जाते। तो याद रखिए, करामत कहते ही उसको है जो अकल के खिलाफ हो। और जो बंदा जिस नबी का उम्मत है, जो बंदा जिस नबी का उम्मत है, उस बंदे की हर करामत उसके नबी का मौजज़ा होती है। तो गौसे पाक की जितनी करामतें हैं, इनके हक में करामत है, और नबी की तरफ निस्बत की जाए तो सरकार गौसे पाक की सारी करामतें मेरे नबी का मौजज़ा कहलाएगा, मेरे नबी का मौजज़ा। क्योंकि वली जो करामत दिखाता है या करामत होती है, तो उसी नबी का फैज होता है, उसी नबी का सदका होता है, उसी नबी की मेहरबानी होती है। तो वली की हर करामत उसके नबी का मौजज़ा है। आप जरा सोचिए, पैगंबर के उम्मत का आलम ये है भाई, उम्मती का ये आलम है, तो फिर पैगंबर का आलम क्या होगा। वाह क्या जूद करम है, चाहे बता तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। उलू माने बुलंदी। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरोवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। फरेरा कहते हैं झंडा। तो अर्श पर जिसकी अजमत का झंडा लहरता हो, ये जमीन पर रहने वाले लोग, मझौलिया की सरजमीन पर, महुआ की सरजमीन पर, वैशाली मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर, ये रहने वाले लोग क्या समझेंगे कि मेरे नबी की अजमत क्या है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरोवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। तो जब वली की शान, तो क्या शान हो। अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं। अगर कहिए तो एक बात याद आ गई, कह दे। बात तो मुरत्तब नहीं है, गैर मुरत्तब है। फिर आपने सुना होगा कि उनके दरबार में चोर गया तो वली बन के लौट गया, सुना है ना। हम वो करामत वो बयान नहीं करेंगे, मगर कभी आपने देखा तो चोर वली कैसे बन गया। पर ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, ना ये ना वो, कुछ नहीं किया, और बन गया वली। वो भी कुतुब, और हजरत ने इलाके के लिए खास भी कर दिया, तो अब्दाल बना दिया। ये देखिए, अब अब्दाल बना दिया। तो पल भर में भाई चोर था चोर, अब्दाल कैसे। 40 डाकू रास्ते में घेर लिए, और हजरत ने सच्चाई इख्तियार की तो 40 का 40 जो डाकू था, डाकू का सरदार अहमद बदवी था, सब ईमान लाया, तौबा की, और सब अल्लाह वाला हो। ये पल भर में कैसे वली हो जाता है। पल भर में अल्लाह ने नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कुछ न किया, हो गया वली, अब्दाल, कुतुब, गौस पाक, क्या क्या हो गया। कैसे हो गया। आला कहते हैं मलबूस शरीफ में कि सिस्टम से कोई चलेगा ना तो उसको 80 साल लगेगा मुजाहिदा करने में, तब विलायत की वो पहली मंजिल पे आएगा। 80 साल इबादत रियादत करे, यहाँ तो 40 दिन का चिल्ला किया और पीछे में तस्बीह हिलाई, और समझता है कि हम तो गौसे पाक से भी आगे हो गए। फारसी ना फारसी मियाँ जी आता जाता कुछ नहीं है, एक चिल्ला में हो गए क्या से क्या। 80 साल रियाजत करेगा तो विलायत की पहली मंजिल शायद मिल पाए, है ना। और यहाँ बारगाहे गौसियत माप का आलम क्या है। आंख उठा के देख ली, 40 अल्लाह वाला हो गया। आंख उठा के देख ली, घर में आया हुआ चोर अल्लाह। कैसे ऐसे आदमी के पास 5 चीजें हैं, जिस्म, दिल, दिमाग, रूह और नफ्स। जिस्म है, दिल है, दिमाग है, रूह है और नफ्स। ये पांचों का पांचों, इन 5 में से 4 है नफ्स को छोड़कर, ये 4 नापाक होते हैं। क्या होते हैं? नापाक होते हैं, मगर टेम्परोरी नापाक होते हैं। जब जिस्म नापाक हो जाए, दिल नापाक हो जाए, दिमाग नापाक हो जाए, रूह नापाक हो जाए, तो अल्लाह ताला ने इसके पाकी के लिए इंतजाम कर दिया। पाकी के लिए इंतजाम कर दिया। जिस्म नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी से आप उसको धुली, है ना भाई, पानी मुस्तअमल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो जिस्म नापाक हो जाए तो शरीयत के पानी इस्तेमाल करो भाई। दिल नापाक हो जाए तरीकत का पानी इस्तेमाल करो। रूह नापाक हो जाए मार्फत का पानी इस्तेमाल करो। रूह और दिमाग नापाक हो जाए तो मार्फत का पानी इस्तेमाल करो। और जब रूह नापाक हो जाए तो हकीकत का पानी इस्तेमाल। ये
नापाक हो जाए तो इसके लिए ये इलाज है। जिस्म नापाक हो तो ये पानी, दिल नापाक हो तो ये पानी, रूह नापाक हो तो ये पानी, और जिस्म नापाक हो तो ये पानी, दिमाग नापाक हो तो ये पानी। मगर ये जनाबे नफ्स जो है, नफ्स आदमी के अंदर जो सलाहियत है बुराई वाली नफ्स, इसका आलम ये है कि ये टेम्पोररी नापाक नहीं होता, ये बिल्कुल नापाक, ये बिल्कुल नापाक है, किसी हालत में पाक नहीं होता, किसी हालत में। जैसे कुत्ता, उसको 7 समंदर के पानी से आप नहलाइए, डब लगा दीजिए, डब और ऊपर से डब वाला शैम्पू भी मल दीजिए, है ना, सेंट भी मार दीजिए, फिर भी कुत्ता नापाक का नापाके रहेगा। कोई समंदर ऐसा नहीं है जो कुत्ते को पाक कर दे, कोई साबुन ऐसा नहीं है जो कुत्ते को पाक कर दे, किसी कंपनी ने कोई ऐसा शैम्पू नहीं बनाया है जो कुत्ते की नापाकी को दूर कर सके। 7 समंदर के पानी से नहलाने के बाद वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, नापाक का नापाक। पखाना ना, उसको पानी से आप धुल दीजिएगा तो पाक होगा। पखाना इसको कहते हैं नजसुल ऐन। क्या कहते हैं? नजसुल ऐन। तो किसी हालत में पाक नहीं हो सकता, न कोई पानी पाक कर सकता है, न कोई शैम्पू पाक कर सकता है, न कोई साबुन पाक कर सकता है। तो नफ्स ऐसी ही है, ये नजसुल ऐन है, कुत्ते की तरह नापाक है। कोई पानी इसको पाक नहीं कर सकता, कोई शैम्पू इसको पानी पाक नहीं कर सकता, कोई काम इसको पाक नहीं कर सकता है। और जब तक कि ये नफ्स पाक नहीं होगा, बंदा वली बनेगा। इसलिए मुझे कहते हैं कि अपना नफ्स ठीक करो, नफ्स के खिलाफ करो, जो नफ्स का है उसका उल्टा करो। नफ्स कहता है नमाज ना पढ़ो तो पढ़ो, नफ्स कहता है रोजा ना रखो तो रखो, नफ्स कहता है कि हज करने जाओगे तो 4 लाख रुपया खर्चा होगा, जाओ। नफ्स की मुखालफत यही बंदे को विलायत की मंजिल की तरफ ले जाती है। तो जब तक के नफ्स जनाबे नफ्स पाक नहीं होगा, बंदा वली बनेगा नहीं। और नफ्स का आलम यह है कि कोई पानी इसको पाक कर नहीं सकता, किसी हाल में ये पाक होता नहीं। तो आखिर कैसे बंदा वली? हजरात, जो चीज नजसुल ऐन है, कोई पानी पाक ना कर सके, कोई शैम्पू कोई साबुन पाक ना कर सके, उसके पाक करने का एक तरीका है। और तरीका यह है कि उस चीज की हकीकत बदल दीजिए। जैसे गोबर नापाक है, कोई पानी उसको पाक नहीं कर सकता, लेकिन गोबर जब सूख गया तो आपने जला दिया। जलने के बाद क्या हुआ? राख। अब राख पाक है कि नापाक? पाक है। पाक तो ऐसा है कि बर्तन उससे मांजते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो वो राख है क्या? है तो पखाना ही का ना, है तो गोबर ही का ना। मगर जब तक गोबर था कोई पानी उसको पाक नहीं। लेकिन जब गोबर की हकीकत बदल गई, यानी अब गोबर न रहा, अब हो गया, हकीकत बदल गई, माहियत बदल गई, तो शरीयत ने कहा चूंकि अब हकीकत बदल गई है, इसलिए अब हुक्म गोबर का नहीं लगेगा, नापाकी का नहीं लगेगा, ये पाक है। हज़रात गिरामी, यही आलम है नफ्स का। नफ्स होता है नापाक, नजसुल ऐन। कोई पानी पाक नहीं कर सकता इसको पाक करना है तो नफ्स अम्मारा है ना, बंदे का नफ्स अम्मारा जो बुराई का हुक्म देता है, इस नफ्स अम्मारा की हकीकत बदल दो, नफ्स अम्मारा की हकीकत बदल दो। बुजुर्गाने दीन करते यही है कि आंख डालकर इस नफ्स अम्मारा को नफ्स लव्वामा बना देते हैं और फिर नफ्स मुतमइन्ना बना देते हैं। ये नफ्स अम्मारा जैसे ही नफ्स लव्वामा बनता है और नफ्स मुतमइन्ना बनता है, बंदा जमीन से उठता है और आसमान पर। कुरान ने कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना कौन? पहला स्टेज है नफ्स अम्मारा का, जो नजसुल ऐन, हकीकत बदली तो हो गया नफ्स लव्वामा। बंदा गुनाह करेगा तो नफ्स मलामत करेगा, गुनाह है, उसके आगे और बढ़ा तो नफ्स मुतमइन्ना। अब बंदे के अंदर सिर्फ नेकी की सलाहियत बच गई है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दियह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, अपने रब की तरफ लौट जा,
रब की तरफ लौट जा। रादियतम मर्दिया, खुशी खुशी, फदखुली फी इबादी, और मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो यही नफ्स अल्लाह वाला यही करता है, आप उठाया और नफ्से अम्मारा को लव्वामा मुतमइन्ना बना दिया। वो जो चोर साहब तशरीफ लाए थे हजरत के घर में, हजरत ने आंख उठाई है, नफ्से अम्मारा को लव्वामा बनाया, फिर मुतमइन्ना बनाया। कब हो गए कुतुब अब्दाल ले जाओ। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए, आप हजरात की मेहनत कबूल फरमाए, आप हजरात की अकीदत कबूल फरमाए, और गौसे पाक के फैज़ बरक़ात से आप सबको हम सबको माला माल फरमाए।